नीट पेपर लीक आंदोलन को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं के बेहद तीखे बयान सामने आए। छब्बीस दिनों के कठिन अनशन और गिरती सेहत के बाद दिल्ली का राजनीतिक माहौल गरमाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद लाइव आकर सफाई देनी पड़ी और नड्डा ने अनशन तोड़वाया। जंतर मंतर पर अपने हक के लिए बैठे छात्रों को जब दहशतगर्दों की बी टीम तक कह दिया गया, आखिर क्या हुआ कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैमरे के सामने लाइव आकर देश को भरोसा देना पड़ा? आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं वर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। नीट यूजी पेपर लीक और देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा ये मुद्दा अब सिर्फ एक परीक्षा की धांधली तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसने सत्ता के गलियारों से निकलते तीखे बयानों और सरकार के सबसे बड़े यूटर्न को देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जरा याद कीजिए, जब नीट धांधली की आग पूरे देश में फैली थी और जंतर मंतर पर छात्र सड़कों पर उतरे थे, तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो गई थी। इस दबाव से तिलमिलाए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुलकर तीखा हमला बोला और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और आंदोलन के चेहरों को सीधे दहशतगर्दों की बी टीम तक कह दिया गया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, इसके बाद एक कई नेताओं के बयान सामने आए। किसी ने इस छात्र आंदोलन को देश में दंगे भड़काने की साजिश बताया, तो किसी ने दावा किया कि इस पूरे प्रदर्शन को चीन और विदेशी ताकतों से भड़काया जा रहा है। जायज सवाल उठा रहे युवाओं को अराजकता फैलाने वाला और देश विरोधी प्रोपेगेंडा का मोहरा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। बिल्कुल ऐसा ही रुख पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के आंदोलन को लेकर भी दिखाया गया, जहां आंदोलनकारियों की नीयत पर बार बार सवाल दागे गए। लेकिन जब 26 दिनों तक सोनम वांगचुक और उनके सहयोगी बिना अन्न जल के कड़कती धूप में अनशन पर डटे रहे, जब शरीर का 11 किलो वजन गिर गया और हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा, तो दिल्ली सरकार सदमे में नजर आई। देश भर के 65 सांसदों का दबाव और युवाओं का गुस्सा देखकर सरकार को समझ आ गया कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इसी का नतीजा था कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैमरे के सामने लाइव आना पड़ा। जी हां, जिस मुद्दे पर लगातार चुप्पी साधे जाने का आरोप लग रहा था, उस पर प्रधानमंत्री ने खुद लाइव संबोधन में युवाओं और छात्रों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 24 जुलाई की देर रात मेदांता अस्पताल के उस कमरे की तस्वीर ने इतिहास रच दिया। जिस आंदोलन और जिन चेहरों को लेकर दहशतगर्द और विदेशी साजिश की बातें कही जा रही थी, उन्हीं सोनम वांगचुक के बिस्तर के पास खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तथा केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाथ जोड़े खड़े नजर आए। जेपी नड्डा ने खुद अपने हाथों से जूस का पहला घूंट पिलाकर सोनम वांगचुक का 26 दिनों से जारी अनशन तोड़वाया। इतना ही नहीं, सरकार को लिखित में ये आश्वासन देना पड़ा कि किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी छात्र पर पुलिस केस दर्ज नहीं होगा और पेपर लीक पर कड़ा कानून लाया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जंतर मंतर पर बैठे छात्र और उनका समर्थन कर रहे लोग वाकई दहशतगर्दों की बी टीम थे, अगर ये आंदोलन वाकई चाइना का प्रोपेगेंडा था, तो फिर प्रधानमंत्री को खुद लाइव आकर आश्वासन क्यों देना पड़ा? देश के इतने बड़े केंद्रीय मंत्री अस्पताल में जाकर जूस का गिलास लेकर क्यों खड़े थे? क्या भारत सरकार किसी दहशतगर्द के आगे घुटने टेक कर लिखित आश्वासन देती है? या सच ये है कि 26 दिनों के इस ऐतिहासिक अनशन और छात्रों के गुस्से ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया? पहले तीखे बयान देकर घाव देना और जब स्थिति बेकाबू हो जाए तो खुद लाइव आकर और अस्पताल जाकर मलहम लगाना, सत्ता के इस खेल को आज पूरा देश देख रहा है। फिलहाल नेताओं के इन बयानों और सरकार के इस बड़े यूटर्न पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।